हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो हम सब पिछले लेक्चर में 7वां लेक्चर किए थे और ये 8वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सब सीखेंगे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ये हमको जांच करना है। किस विधि से जांच करना है ये विधि नहीं बताया, तो हम सब अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा जांच करेंगे कि 6n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखते हैं, इसको हल स्टार्ट करते हैं। इसका हल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या बोला गया है, 6n जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, 6n पावर है ना। ये बोल रहे हैं क्या 0 पे समाप्त होगा या नहीं होगा, इसको जांच करना है। ठीक है, तो जांच कैसे करेंगे, तो इसका पहले क्या करेंगे, 6n यहां पर लिखते हैं 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंडन। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन है। क्या है, 2 गुना 3। 6 को 2 गुना 3 लिखते हैं ना, 2 गुना 3 पावर क्या हो जाएगा n। अब ये बताओ कि इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या है, 2 गुना 3। क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में। और अभाज्य गुणनखंडन में 0 पे समाप्त होने के लिए हम सब ने क्या पढ़ा था रूल, कि कोई भी संख्या को किसमें समाप्त होना चाहिए, 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए। इस रूप का होता तो क्या होता, ये अभाज्य गुणनखंडन 0 पे समाप्त होता। तो हम लिखेंगे यहां पर 6n 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंडन गुणनखंडन किस पे समाप्त नहीं होगा, 6n का अभाज्य गुणनखंडन किस पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए। ये होना चाहिए ना। लेकिन ये देखो 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए, लेकिन 6 का अभाज्य गुणनखंडन निकालते हैं तो क्या होता है, 2 गुना 3 का पावर n होता है ना। इस रूप का होता तो ये अभाज्य गुणनखंडन 0 पर समाप्त होता। इस रूप का नहीं है तो ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुना 5 पर पावर n के रूप का होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया नहीं आया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम सब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 एंड 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। ये बोल रहे हैं कि ये भाज्य संख्या क्यों है, बताना है। तो हम सब देखते हैं, मान लेते हैं, माना a बराबर ये सब संख्या है। क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 क्या है, प्लस 13। ये क्या हमारा a बराबर संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, 7 को हम कॉमन ले 13 को कॉमन, 2 तरह है ना, 2 को 13 है ना, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो लिखते हैं 7 गुना 11 और गुना कितना लिखेंगे, 11 गुना ये ना आएगा, 13 बाहर हो जाएगा ना, तो 11 गुना 1 आता। तो 1 को कोई मायने नहीं है, तो इस जगह प्लस में 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत, ये प्लस में 1 हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाता हमारा, तो 11 7 77, 13 ब्रैकेट 77 क्या हो जाएगा
77 प्लस 1, ये है ना हमारा क्या हो गया 13 गुना 77 प्लस 1 हुआ। अच्छा ये बताओ एक को छोड़कर दो इसका अभाज्य गुणनखंडन है या नहीं, तो क्या लिखेंगे कि यह भी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कब होता है, जब एक को छोड़कर दो अभाज्य गुणनखंडन आ जाए। कितना अभाज्य गुणनखंडन आना चाहिए, 2 अभाज्य गुणनखंडन आना चाहिए, उसमें हम क्या बोलते हैं, उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। कैसे, क्योंकि 77 एक 78 हो जाएगा, 78 13 गुना 78 लिख सकते हैं ना, तो ये भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो कितना, एक और दो अभाज्य संख्या, तो एक को छोड़कर कितना अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है ना, तो इस जगह लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है। तो यहां लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है बताओ तो, भाज्य संख्या क्यों है ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि ये एक के छोड़कर दो अभाज्य गुणनखंडन है इसका, और जिसका एक को छोड़कर दो अभाज्य गुणनखंडन आ जाए ना, तो वह संख्या क्या हो जाता है, भाज्य संख्या हो जाता है। ये हम सब पढ़े हैं ना, जैसे तुम देख लो क्या 9 और 3 में डिवाइड कर सकते हैं, किससे, 3 में 3 से कर सकते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, कितना हो जाए 3 हो गया। और क्या है, इसमें 3 से डिवाइड लग सकता है एक बार में। बताओ एक के अलावा एक को मिलाकर दो ही अभाज्य गुणनखंडन है इसका, है ना, 2 ही गुणनखंड है ना। और इसमें 9 में देखना, 9 में क्या है, इसमें 1 से तो लग ही सकता है, कितना बार में, 9 बार में, और 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, कितना बार में, 3 बार में, और फिर 9 से लगेगा, कितना बार में, तो इसको 9 से लगेगा तुम्हारा एक बार में। तो बताओ एक को छोड़कर 2 गो भाज्य गुणनखंड है ना, तो इसीलिए ये कौन सा संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा ना। तो इसको छोड़ो, यहां पर लिखना है यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक को छोड़कर इसका दो अभाज्य गुणनखंडन है, कितना, 2 अभाज्य गुणनखंडन है, अभाज्य गुणनखंडन है। यही तो लिखना है, बस इतना सा काम करना, एक को छोड़कर कितना, 2 अभाज्य गुणनखंडन। तो इसको समाप्त करते हैं, अगला देखते हैं। ये यहां तक हम सबका कंप्लीट हो गया। अब अगला ये है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह कम है ना, इसलिए इरेज करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो दूसरा भी इसी तरह करेंगे। माना कितना, b बराबर, a बराबर माने थे ना आपकी, उसको मानेंगे b बराबर। b बराबर कितना है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है ना। तो इसमें क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 5 को कॉमन लेंगे, 7 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ऐसे कर लेना है। ऐसे कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। क्या गुना होगा, तो हो जाएगा हमारा 2 3 6 24 24 छक्के 144 और गुना 7 144 और गुना कितना है, 7 चौक 28 1028, कितना 1008 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1008 प्लस 1 हो जाएगा, और गुना में कितना है, 5 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, समझ आया ना। तो 1008 गुना प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 1009। तो 5 गुना 1009 ये लिख देंगे। अच्छा ये बताओ, एक को छोड़कर इसमें भी 2 अभाज्य गुणनखंडन है कि नहीं। एक को छोड़कर 2 अभाज्य गुणनखंडन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा कि नहीं। तो इसमें भी लिखेंगे यह भी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य, क्या, कौन सा संख्या, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि एक को छोड़कर 2 अभाज्य गुणनखंडन है, और जिसमें भी एक को छोड़कर 2 अभाज्य गुणनखंड संख्या होता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख दिए यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि जो रीजन उसमें लिखे, क्या लिखेंगे,
क्योंकि एक को छोड़कर एक को छोड़कर दो अभाज्य, क्या है? अभाज्य गुणनखंड है या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। कोई दिक्कत है? ये हो गया हमारा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। और समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट के जरिए आप सब बताइए, और भी बेहतर समझाएंगे या हमें और भी अच्छा से आप सबको समझाने की जरूरत है। अगर समझ में आया ये तो आप सब लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।